सबों जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन, साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन आशीषों को, उन बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। आइए इस समय हम जहाँ कहीं हैं अपने आप को शांत करें, स्थिर करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस जगह के लिए पिता, इस आराधनालय के लिए पिता, इस झुंड के लिए, हमारे अगुओं के लिए, सिस्टर स्थिर, ब्रदर राज के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए पिता, इस समय यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले उन सबको प्रभु जी आपके हाथों देते हैं पिता। सबके गुनाहों को माफ करना पिता। हे पिता परमेश्वर, हम सबको इस घड़ी अपनी आत्मा से भर प्रभु, अपनी उपस्थिति से भर पिता, अपनी शांति, अपने आनंद, अपने प्रेम को दे प्रभु, कि हमने एक दूसरे से प्रेम कर सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए फिर से प्यारे पिता परमेश्वर, कि एक मन एक आत्मा होकर इकट्ठे होकर प्रभु तुझे पुकार पाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों देते पिता, और इस सुंदर समय को आपको समर्पित करते हुए ये प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम एक गीत के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, हमेशा जय पाऊंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, हमेशा जय पाऊंगा। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। चाहे लाल समंदर मेरे आगे हो, चाहे मिस्री सेना मेरे पीछे हो, चाहे लाल समंदर मेरे आगे हो, चाहे मिस्री सेना मेरे पीछे हो। सात वचन मेरे साथ यीशु मेरे, सात वचन मेरे साथ यीशु मेरे, पार मैं हो जाऊंगा। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। आग की भट्टी हो, शेर की मांद हो, चाहे दुश्मन सारे घेरे खड़े हो। आग की भट्टी हो, शेर की मांद हो, चाहे दुश्मन सारे घेरे खड़े हो। रक्षक दूत मेरे साथ में यीशु मेरे, रक्षक दूत मेरे साथ में यीशु मेरे, बाहर निकल आऊंगा। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो दो वचन, पहला गलाती 3:9 और दूसरा मत्ती 19:26। इसलिए जो विश्वास करने वाला है वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक
व्यक्ति जो काफ़ी धनी था, मतलब आज के समान समझिए कि धनी मनी इंडस्ट्रियल था, काफ़ी पैसे वाला व्यक्ति था। और वो यीशु से जाके पूछा कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अब यीशु मसीह बड़े प्यार से कहे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उद्धार अगर पाना है तो आज्ञा को माने। हालेलुया। क्या माने? आज्ञा को माने। अब आज्ञा क्या? 10 कमांडमेंट, 10 आज्ञा। ये तो बाइबल में भी लिखा हुआ है। फिर क्या फर्क है कि आपसे हम मिले हैं, ये तो हम जानते ही हैं। और ये ठीक उसी घटना, वो घटी भी घटना हुआ। हाँ, और वो लड़के के साथ ये कन्वर्सेशन हुआ। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा 17, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानो। लड़का बोला, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा 10 आज्ञा। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। ये कोई नई बात है? जब यही बात जानना था तो इसके लिए तो किताब यशायाह नबी का पुराना किताब कोई भी पढ़ेगा तो वहां मूसा की सारी व्यवस्था लिखी हुई है। आप क्यों आए यहाँ? आप क्या करने आए थे यहाँ? यीशु मसीह तो कुछ अलग करने आए थे ना, हाँ या नहीं? क्या बोल, कोई फर्क तो होना चाहिए ना। जो बात ये लोग कहता है वो भी बात वो भी कह रहे थे। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, मम्मी पापा का आज्ञा मानना। तो क्या डिफरेंस था? अब ये बात वो भी वही कहा जो आज के सारे क्रिश्चियन कहते हैं। उस जवान ने उनसे कहा, इन सब बातों को मैंने माना है, अब मुझे किसी बात की घटी नहीं है। आप लोग भी तो बचपन से 10 आज्ञा जानते ही हैं। अब कन्वर्सेशन अब बदला। तो उसने कहा कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आके मेरे पीछे हो ले। एक तो आपके पास जितना धन संपत्ति है वो सब बेच के किसको दे दो? कंगाल को। इसका क्या होगा कि इसका प्रतिफल तुमको यहां नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और इसके बाद तुम करोगे क्या? तो मेरे पीछे आओ। मतलब सामाजिक काम छोड़ दो। अब मामला वहीं का वहीं फंसा रह गया। तो लिखता है कि वो आदमी उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? वहां बोला गया कि जिस भी व्यक्ति को किसी भी चीज से अगर बहुत अटैचमेंट है, क्या है? अटैचमेंट। किसी भी चीज से, अगर आपको विवाह से बहुत अटैचमेंट है तो प्रभु आपका विवाह ही नहीं होने दे। नौकरी से बड़ा अटैचमेंट है तो आप समझिए स्वर्ग नहीं जा रहा है। अगर आपको बहुत खूबसूरती से अटैचमेंट है तो आपको स्वर्ग। अगर आपको भोजन से अटैचमेंट है, मतलब किसी भी चीज से अगर आपको अटैचमेंट है तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। और अटैचमेंट क्या होता है और उसको तोड़ना क्या होता है? सुबह मैं जगा और मैं घर से निकला तैयार होके, आदरणीय शारदा सिन्हा जो अब नहीं रही, उनका गाना बजा दिया। और गाना बजाने के बाद मैं बचपन में चला गया। मैं अपने होम टाउन चला गया सोचते सोचते, और आंख से मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे अपने आप। और मेरा मन हो रहा था कि मैं गाड़ी को घुमा के घर चला जाऊं, जहां मेरा बर्थ प्लेस, और मैं वहां जाऊं, घूमूं, मेरे जो कल्चर का खाना बन रहा था उसको मैं खाऊं। मैं इतने बेसब्री से उन सारी चीजों को मिस कर रहा था और वो गाना सुनते जा रहा था, और मैं आंसू मेरे बंद होने के नाम नहीं ले रहे थे। यहां तक कि मैंने फ्यूल देखा कि ये फ्यूल मुझे यहां से 500-550 किलोमीटर लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। कई बार मैंने सिस्टर एस्थर का नंबर निकाला और सोचा कि इनको फ़ोन करके बोल दूं कि मैं नहीं आ रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। स्थिति मेरी ये थी कि मैं अपने आप से फाइट कर रहा था कि प्रभु मेरे से निकालो यहां से, और मैं नहीं जा सकता हूं चूंकि जीत प्रभु की ही हुई, आत्मा की हुई, पवित्र आत्मा की हुई, लेकिन मैं इस चीज से निकल नहीं पा रहा था। काफी देर तक, पूरे दिन मैंने अपने आप से संघर्ष किया। और जब मैं फ्री हूं तो मुझे लगे कि वचन पढ़ो। मैं कहूं कौन सा वचन पढ़ूं यार? तो मैंने सोचा चलो जो प्रचार वचन है एक बार पढ़ता हूं। मैंने पढ़ा और रख दिया। फिर भी फिर मुझे अंदर से फील है कि वचन पढ़ो। अचानक इसी वचन को जब मैंने पढ़ा तो वहां जाके मैं रिलीज हो। ये सवाल जो मेरे मन में हो रहा था कि प्रभु भाग के घर चला जाऊं, मेरा कल्चर, मेरा समाज, मेरा ये मेरा वो छूट नहीं रहा था। जैसे उस धनवान का धन नहीं छूट रहा था, पूरा दिन मेरा अपना समाज नहीं छूट रहा था। हालांकि 18 साल से मैं कभी भी नहीं गया हूं,
किसी भी फंक्शन में अपने घर, कोई मर गया है नहीं गया हूँ, शादी हुआ है नहीं गया, किसी फंक्शन में नहीं गया हूँ। मैं 12 साल से तो सेवकाई में ही हूँ, पहले भी नहीं जाता था। मैं इसको होम सिकनेस कहता था। मैंने कहा कि अगर कोई आदमी इससे उबर नहीं पाया तो कैसे निकलेगा, कोई आदमी सिर्फ पत्नी ही पत्नी करता रहे तो कैसे होगा। इस बात को मैं जानते हुए भी कल फंस गया था और मैं निकल ही नहीं पा रहा था। और यही स्थिति जब वचन पढ़ने की आई तो ये सवाल जो मेरा चल रहा था कल पूरे दिन, यही सवाल प्रेरितों ने भी प्रभु से पूछ दिया। किसने पूछ दिया? कौन प्रेरित? 12 के 12 प्रेरित। और कब पूछे? तो यही सवाल जब ये धनवान व्यक्ति उदास होके चला गया और प्रभु ने वहां एक उत्तर दिया कि कोई भी धनवान या जिसका भी जिस चीज से भी अटैचमेंट है उसका उद्धार नहीं हो सकता है, उनको नहीं मिल सकता है। तो वहां सेवकों ने उनसे पूछा, तो भैया उद्धार होगा कैसे? हर आदमी में कोई ना कोई दुर्बलता है, हर आदमी में कोई ना कोई अटैचमेंट है। तो प्रभु ने 2 सवाल दिए, 2-3 आंसर दिए। जो पहला आंसर उन्होंने कहा कि यह किसी इंसान से संभव नहीं है, उद्धार किसी इंसान से संभव नहीं है, यह सिर्फ परमेश्वर के द्वारा संभव है। अगर ईश्वर चाहेगा तभी आपका उद्धार होगा अथवा नहीं होगा। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किससे उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। पहले सवाल का जवाब कि अगर आपके जीवन में चल रहा है कि आप क्रिश्चियन है तो उद्धार हो जाएगा, आप गैर क्रिश्चियन है तो नहीं होगा। नहीं, क्रिश्चियन का या गैर क्रिश्चियन का, हिंदू का या मुस्लिम का, सिख का या ईसाई का, व्यभिचारी का या अच्छे आदमी का, डाकू का या चोर का, साधु का या संत का, पादरी का या फादर का, किसी का भी उद्धार, मेरा या सिस्टर एस्थर का, ये हम लोगों के बस में नहीं है। अभिषेक होना हम लोगों के बस में नहीं है, ये हमारे और उनके बस में नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि भैया जब आपके और आपके बस में ही नहीं है, यहां तक कि यीशु इनकार कर गए कि मेरे बस में भी नहीं है, मेरा काम नहीं है। लेकिन यीशु ने एक बात की गारंटी दे दी जो कल मुझे वो बोला कि भैया जो तुमने छोड़ा है इसका फल क्या मिलेगा? पहले उद्धार किससे मिलेगा? ईश्वर से। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई अभिषेक नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं। सीधी सी बात समझिएगा, थोड़ा सा हटके पर जा रहा है। आपकी जो दुर्बलता है वो आपसे निकलने वाली नहीं है, आपकी जो परेशानी है वो भी आपसे जाने वाली नहीं है, लेकिन उसमें भी उद्धार दे देना किसका काम है? ईश्वर का। अब सुनिए कैसे। एक जगह एक दृष्टांत लिखा हुआ है कि एक किसान खेत में काम करवाना चाहता था। गया सुबह सुबह, एक आदमी को पकड़ के लाया, बोला भाई पूरा दिन काम करेगा, कितना पैसा लेगा? बाइबल की भाषा में 1 दिनार लिखा है, अपनी भाषा में 500 रुपया बात कर लेते हैं। बोला 500। बोला ठीक है, चल शाम में आना 5 बजे तक। थोड़ी देर के बाद वो अभी 12-1 बजे गया, बोला काम करेगा? बोला हाँ। तो बोला क्या? अरे मालिक जो मर्जी सो दे दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा ठीक है चल। फिर कुछ देर के बाद, अब 5 बजने में 1 ही घंटा बाकी है या 1.5 घंटा बाकी है, फिर गया तो देखा एक आदमी खड़ा है। अरे भाई तुमको कोई काम धंधा नहीं है, यहीं खड़े हो, चलो मेरे ही यहाँ काम कर लेना। ठीक है मालिक, जो समझ में आए दे दीजिएगा, चलो जो मर्जी होगा दे देंगे। शाम में हिसाब किताब होने लगा। वो मालिक अपने मैनेजर को बोला कि भैया बांट दो। सबका हिसाब हुआ तो 500 रुपया। पहला भड़क गया, बोला पागल हैं आप, हम सुबह 9 बजे से लेके शाम तक 5 बजे घटे, आप हमको 500 रुपया दे रहे हैं। जो दोपहर में आया उसको भी 500 रुपया दे रहे हैं, और जो आखिरी 1-1.5 घंटा काम किया उसको भी 500 रुपया दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? उधर बुला, इधर आओ। हम जब तुमसे डील करने गए थे तुम क्या बोले? अरे क्या बोले? नहीं, पहला बोला कि हमको 500 रुपये चाहिए, तो तुम जो बोले हम दे रहे हैं, क्या गलत किए? इसलिए प्रार्थना में सोच समझ के मांगना चाहिए कि आप मांग क्या रहे हैं। पहली बात तो ये भी समझ लीजिए, फटाक से लोग जाते या दे दो, वाह दे दो, वाह दे दो, प्रभु लेके जाओ, उसको गलत चीज उठा लिए। तो पहला तो एकदम कमिटेड था कि 1 दिनार
1 दिनार लेंगे, वो बोला ठीक है देंगे। बाकी कोई कमिटमेंट भी नहीं किया, ये बोला जो समझ में आएगा देगा, वो बोला ठीक है चलो दे देगा। ये तो एहसान मान रहा था कि हमको काम मिल गया, जैसे मैं एहसान मानता हूं कि प्रभु ने मुझे इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। लेकिन जो बाय बर्थ क्रिश्चियन है वो एहसान नहीं मानते हैं। किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। हमको जो मिला हम उसको एहसान ही मानते हैं। अरे विश्वास का दान मिला, ये एहसान। प्रभु ने अपने पास बुलाया, ये एहसान। अब जिसको बाइबल नहीं पढ़ने आता था उससे बाइबल का प्रचार कराता, ये एहसान। हम तो उसके एहसान से दले दबे हैं। प्रभु जो दे दिया वही बहुत है, आगे नहीं भी जो मर्जी कर लेना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जो बच्चा चुपचाप रहता है उसको बहुत सारा कुछ मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। प्रार्थना में क्या मांगते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और प्रभु किसको, आपसे जो कमिटमेंट कर लिया उसके बाद जो आप कहते हैं तो वो बोलेगा उसी तरीका से। तुम 1 दिनार मांगे थे ना, तुमको दे दिए। अब दूसरे को जब हम दूसरा दे रहे तो तुम परेशान क्यों हो रहे? तुमको जो चाहिए था दे दिए। अब जब दूसरे को बड़ा मिल रहा है तो तुम परेशान हो रहा। पहले तुमको सोचना चाहिए था ना। ये यहां कह पड़ा। अब तुम एक बात बताओ, मेरा माल है, मेरा पैसा है। नेक्स्ट वचन जब पढ़िएगा तो लिखता है मेरा पैसा है, हम जिसको चाहे जो दें, तुम्हारा क्या जाता है। ईश्वर कहता है कि मेरा अभिषेक है, हम जिसको ज्यादा चाहे दे, जिसको कम चाहे। तुम कौन होते हो? तुम तो नौकरी ही मांग रहे थे, तुम तो लड़की मांग रहे थे, तुम तो बेटा मांग रहे थे। तुम जो मांगे हम तुमको दे दिए। अब दूसरे का देख के अपना सर फोड़ के कुड़कुड़ा रहो, प्रभु उसका घर मिल गया, उसको अभिषेक मिल गया, उसको ये मिल, मुझे तो दिए नहीं तुम। एक तो तुमने जो मांगा वो मैंने दे दिया, पहली बात, मेरा तुम्हारा डील फाइनल हुआ। दूसरा कि अब हम किसको क्या दे रहे हो उसमें तुम उंगली कर रहे हो। मेरा चीज है ना, हमको जिसको जो देना है दीजिए। और इसके पहले मैंने एक चीज आपको ये बताई कि ये सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ईश्वर जो चाहेगा वही करेगा, उसके पहले और उसके बाद में कुछ होता नहीं है। लिखता है कि अगला पिछला हो जाएगा और पिछला अगला हो जाएगा। कब किसको वो कहां खड़ा कर देगा वो जानता ही नहीं। तो यीशु ने कहा कि ये काम सिर्फ किससे संभव है? ईश्वर से। यीशु से नहीं, ईश्वर से। लेकिन अब जो अटैचमेंट है, जो दुख है, जो परेशानी है, और जो हम लोग दिन भर मर रहे हैं उसका क्या? यही सवाल किसने पूछा? प्रेरितों ने। किससे पूछा? यीशु से। ठीक यही सवाल पूछा गया था कि आप लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है अभिषेक मिलना, आशीष मिलना, नहीं मिलना उसके हाथ में, लेकिन इसका प्रतिफल क्या? जैसे कोई कह रहा है कि नौकरी तो मिल नहीं रहा है, विवाह तो हो नहीं रहा है, धन तो आ नहीं रहा है, अभिषेक तो मिल नहीं रहा है, लेकिन जो काम आप प्रभु में कर रहे हैं वो काम व्यर्थ नहीं है, इसका भी एक प्रतिफल है। तो वो शिष्यों ने उनसे पूछा। इस पर पतरस ने उनसे कहा देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 28, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच करता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो जो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, बाहरों सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के बाहर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हर सेवक के लिए जो ईमानदारी से प्रभु का काम कर रहा है, उसको प्रभु बोला कि एक चीज कंफर्म है। क्या? स्वर्ग। यही चीज धनी व्यक्ति को भी बोला, वहां वो समझा नहीं। आपको कोई लाभ हो चाहे नहीं हो, अभिषेक कम मिले ज्यादा मिले, नौकरी मिले नहीं मिले, लड़की मिले नहीं मिले, लड़का मिले नहीं मिले, शादी हो नहीं हो, धन हो नहीं हो, लेकिन अगर प्रभु के पीछे आप चल रहे हैं तो स्वर्ग कंफर्म है। हालेलुया। लिखता है यहां 19 का 29, जो मेरे सवाल का जवाब। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चा या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको
100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ये वचन प्रभु मुझे पढ़ाया कि राज रोना बंद करो, तुम्हारा इसका प्रतिफल तुमको कन्फर्म मिलेगा। तुमको जो आज दर्द हो रहा है ये अंत में तुमको सुख देगा, शांति देगा। सोचिए प्रभु ने मुझे कितना तोड़ा होगा, मेरा क्या क्या लिया होगा, तब मुझे ये दिया है, और अभी पता नहीं कि और क्या क्या लेगा मेरा वो। अगर आप प्रभु के मार्ग पे सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं तो आपको स्वर्ग में मिलने को राजी नहीं है। अभिषेक तो बहुत दूर की चीज है। अभिषेक, दान, वरदान, सिद्धता, ये तो पिता के हाथ में है, वो देगा नहीं देगा पता ही नहीं। लेकिन स्वर्ग कंफर्म करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे चीजों को छोड़ना होगा। और इसी पे यीशु ने कहा, इसीलिए यीशु को दूल्हा बताया गया। और आपको, मुझे यीशु ने ब्याह लिया है, वो मेरा दूल्हा हो गया है। और किसी बात की गारंटी नहीं है कि आपको अभिषेक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, स्वर्ग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर प्रभु के नाम पे, प्रभु के कार्य में आपने कुछ छोड़ा है तो दोनों की गारंटी है। किस किस चीज की? स्वर्ग की और 100 गुना आशीष की। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं कि दुनिया का सबसे बेहतर काम क्या है? सेवकाई। इससे बेहतर कोई काम, कंफर्मेशन है। कितने भी हम दुर्बल हैं, प्रभु हमको निकाल के ले जाए। वो जानता है कि हम उसके वर्कर हैं। आप समझिए कि सरकार भी जो उसके अंडर आप काम करते हैं, वो पीएफ देता है, ईएसआई देता है, मेडिकल देगा, सारा सिस्टम देता है। मेरे मित्र का भी ट्रांसफर हो रहा था, उसका गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट में सरकार लेके गया। इतना ध्यान रखता है। हम तो प्रभु के सेवक हैं, मेरा कितना ध्यान रखेगा वो, कहां निकाल के लेके जाएगा और क्या क्या करेगा। मैंने एक बात इसलिए आपको बताई कि अगर आपके मन में ये चल रहा है कि आपका उद्धार कैसे होगा, तो पहला जो आसान सा तरीका है कि प्रभु का कार्य शुरू कर दीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उद्धार तो ऐसे ही कंफर्म हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका एक और मैंने बताया कि ये सब करने के साथ एक काम और आपको करना होगा। वो क्या? तो वो ये कि आपको अब्राहम के साथ विश्वासी होना है, अब्राहम के जैसा आशीष पाना है। तो एक चीज मुझे आज बताइए, जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, जब अब्राहम साहब थे तो उस समय क्या व्यवस्था की किताब थी? नहीं। अब्राहम को जीवन में जितनी चीजें मिली थी वो प्रतिज्ञा के द्वारा मिली थी। किसके द्वारा मिली थी? प्रतिज्ञा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, कमिटमेंट के द्वारा। आपको कमिटमेंट को पकड़ना है, आपको विश्वास को पकड़ना है, आपके पवित्र आत्मा जो दिया गया उसको पकड़ना है। आप लॉ को पकड़ने के चक्कर में, रूल रेगुलेशन को पकड़ने के चक्कर में है, जिसको इंसान ने बनाया है। इसीलिए अब्राहम विश्वासी का पिता कहा जाता। क्यों? तो उसके पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। पिता की बातों को उसने सुन लिया और उसी पे वो चलता गया। दिखा नहीं उसको। पिता ने कह दिया, वो मान लिया। सिस्टर एस्थर ने मुझसे ये कह दिया कि आपको सेवकाई करना, मैंने मान लिया। क्यों मान लिया? तो उनसे उनके पिता ने कहा। मैंने सवाल नहीं पूछा कि मुझे कौन सा अभिषेक मिलेगा, मुझे कौन सा दान मिलेगा, मुझे कौन सा वरदान मिलेगा। अच्छा सिस्टर एस्थर, मेरा घर कहां से चलेगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मैं कहां रहूंगा, मैं कैसे खाऊंगा। उस मजदूर की तरह मैंने कुछ नहीं पूछा कि कितना मिलेगा। आज तक नहीं पूछा। पहला वाला बोला था 1 दिनार से कम नहीं लेंगे, भूषण भाई। आखिरी वाला बोला कि नहीं, 1 घंटा था, एहसान ही सही, लेके चल। तो उसके लिए एक वचन भी लिखा गया कि अगला पिछला हो जाएगा और पिछला अगला हो जाएगा। कैसे? तो वो जो आखिरी मजदूर था, उसने जो उसका मालिक बोला उस पर सिर्फ क्या किया? विश्वास कर लिया। कुछ तर्क वितर्क नहीं किया। यह बहुत गूढ़ बात है बाइबल की, जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी या आपके जहन में नहीं गया होगा। अब्राहम के पास, अब्राहम को जितने आशीष मिली थी वो प्रतिज्ञा से मिली थी। जो ईश्वर ने उसको कह दिया वो मान लिया।
और उसी पे वो चलता गया, उसका भला होगा या बुरा होगा, सही होगा या गलत होगा, नहीं। आज जितने बच्चे अपने सीनियर की बात मान लेते हैं उसका कल्याण हो जाता तथास्तु, और जो सवाल जवाब पूछते हैं उसका समस्या रहता है कि नहीं। तो जीवन में अगर कुछ पाना है कहीं तो प्रतिज्ञा को पकड़िए, विश्वास को पकड़िए, व्यवस्था को नहीं पकड़िए। पवित्र आत्मा आपको कैसे मिला? कौन दिया? यीशु दिया। यीशु दिया। कमिटमेंट क्या था? प्रतिज्ञा क्या था? कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहयोगी आत्मा दे दूंगा। इसमें कहीं व्यवस्था थी? कहीं व्यवस्था की बात थी? नहीं थी। लेकिन आपने उस आत्मा का सर्वनाश कर दिया, आप उस आत्मा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्यों? तो व्यवस्था को पकड़ कर, व्यवस्था को पकड़ रहा है। जबकि आपको पता है कि आत्मा आपको प्रतिज्ञा से मिला है, विश्वास के द्वारा मिला है, फिर भी आप व्यवस्था चिल्ला रहे हो। तो अगर आपके जीवन में कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, जिन लोगों को, उनको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि वो विश्वास से ज्यादा व्यवस्था का तो कहीं पालन नहीं करने लगे। परंपराओं का निर्वहन करना अनिवार्य है, बाइबल में लिखा है, लेकिन विश्वास ऊपर होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। पढ़िए वचन बिशन भाई, गलाती 3:2। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? वचन, वो भी वचन में ही पूछ रहा है कि भैया मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि आत्मा तुमने कैसे पाया है? व्यवस्था के काम से, विश्वास से। कौन सा विश्वास? तो यीशु ने कहा था कि मैं अंत के दिनों में हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। ये प्रतिज्ञा है उनकी। इस प्रतिज्ञा पे हम लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो आपको मैं सारांश कह के समाप्त कर दूं। मैंने आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यह बताया कि आपके जीवन में जो अच्छा और बुरा होना है, या आशीष मिलना है, या अनुग्रह मिलना है, ये आपके किसी भी कर्मों का फल नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। हां, एक काम आपके हाथ में है जो आप करिए। पहला, कि हर चीज को सेकेंडरी कर दीजिए। किस चीज को? बीबी को, बाल को, बच्चा को, नौकरी को, चाकरी को, और प्रभु के राज्य में जहां जितना हो सकता है योगदान कीजिए अपने तरीके से। जरूरी नहीं है कि पुलपिट पे ही आके आप सेवकाई करें, है ना। और दूसरा, कि व्यवस्था से ऊपर विश्वास को पकड़िए। रूल रेगुलेशन, नियम कानून को नहीं, सीधे पवित्र आत्मा को और यीशु ने जो कहा है और यीशु को पकड़ लीजिए। जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु, हमें ये सामर्थ्य दे कि हर स्थिति में प्रभु हम दुनिया की बाकी तमाम रिश्ते नाते सुख दुख को भुला के आपकी प्राथमिकता दे पिता। और प्रभु, किसी भी रूल रेगुलेशन नियम कानून इन सब से ऊपर हम तेरे शब्दों को, हम तेरे वचनों को, यीशु तेरी प्रतिज्ञाओं को, यीशु पिता आपको, पिता यीशु पवित्र आत्मा आपको और आपके कहे हुए बातों पे विश्वास करके हम आगे बढ़े। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य आज हमें दे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि अभी और इसी वक्त
ऐसे जितने बुखार से ग्रसित लोग हैं उनको स्पर्श कीजिए पिता, और उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। जो भी वैवाहिक कार्यक्रम जहाँ भी होना है प्रभु, वो तमाम कार्यक्रम पे आपका नियंत्रण है, और जो हो चुका उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जिनको भी लंग्स कैंसर है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम भाई बहनों के लिए जो विधवा और विधुर है, अनाथ है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम आलसी लोगों के लिए जो अपने रूटीन को सही नहीं कर पा रहे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन सिर्फ आलस की वजह से नहीं ठीक कर पा रहे। प्रभु, भविष्य में आने वाली समस्याओं से उन्हें मुक्त करना। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको भी जीवन में डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, प्रभु उनकी मदद करिए। प्रभु, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो अपने अभिषेक के लिए चिंतित है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और रिजल्ट के लिए चिंतित है, प्रभु उन सब के लिए आशीष और आत्मा की मांग करता हूँ। हे प्रभु, पूरे विश्व के लिए विश्वास का दान दे प्रभु। जैसे प्रेरितों ने कहा था कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु आज हम तुझसे कहते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए। इन दिनों जितने भी लोग गर्भ धारण किए हैं उनके लिए तेरी सुरक्षा की मांग करते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि हमारी एकता, अखंडता जो प्रार्थना परिवार की है उसको तू निरंतर बढ़ा रहा है और हम सबको अपने राज्य के विस्तार में निरंतर इस्तेमाल कर रहा है। हमारे जीवन में जो भी दुर्बलताएं हैं प्रभु, उससे हमें मुक्त कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, और अपना सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सारे दिल से, सारे मन से